आप ये बताइएगा कि आपको गाड़ी रोकने के लिए क्या करने पड़ता है? क्लच लेके ब्रेक लेंगे। क्लच लेके ब्रेक लेंगे। मान लिया जाए आप गाड़ी 100 के स्पीड में चला रहे हैं, हाँ, तो उसको कैसे रोकिएगा? तो ब्रेक लेंगे, गियर कम करेंगे। नहीं देखिए, ब्रेक लेंगे, गियर कम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हाई स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्लच तो लेंगे। हाई स्पीड नहीं, पहले सुन तो लीजिए। हाँ, हाई स्पीड चल रहे हैं, जैसे 100 का स्पीड हो या तो 80 का हो, 120 हो या 150 हो, तो उस टाइम पे क्या करना है ना कि पहले ब्रेक लेंगे हम। अब ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करेंगे। स्पीड हाई है तो उसको लो करेंगे। स्पीड लो करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? क्लच लेंगे। स्पीड लो हो जाएगा तो क्लच लेंगे। उसके बाद अगर गाड़ी रोकना है तो हम गियर कोई भी कम नहीं करेंगे। अगर गाड़ी उतने पे बढ़ा देना है, जैसे मान लिया जाए 120 का स्पीड था तो आ गया 20 का स्पीड, तो गाड़ी उतने पे बढ़ा देना है, तो 20 प्लस स्पीड रहेगा तो 3 नंबर यूज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और 20 से नीचे रहेगा तो 2 नंबर यूज कर लेंगे। और अगर रोकना है तो फिर हम गियर को यूज नहीं करेंगे, आराम से स्पीड डाउन हो जाएगा तो क्लच फुल करके ब्रेक कर लेंगे। ये हाई स्पीड के लिए है। और जैसे कि स्पीड पहले ही से स्लो है और रोकना है, जैसे कि अभी स्पीड स्लो है, ठीक है, 20 से नीचे है, अभी रोकना है तो अभी फुल क्लच करके और फिर रोक सकते हैं। हाँ, तो आप क्या समझे इससे कि कैसे गाड़ी रोकना है? फुल क्लच लेकर जब हाई स्पीड हो तो पहले ब्रेक करके स्पीड करके डाउन करना है। डाउन कर। अगर गाड़ी बढ़ाना है तो फिर गियर स्पीड के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो रोक देना है तो फिर गियर का कोई काम नहीं है। गाड़ी रोकने के लिए गियर का कोई काम नहीं है, समझ गए। और आप ये जो सोचते हैं कि जैसे 150 के स्पीड में चल रहे हैं और गाड़ी रोकना है हमको, तो तुरी क्लच लिए हम 2 नंबर लगा दिए तो 1 नंबर लगा दिए, तो इससे क्या होगा? आपका गाड़ी का गियर बॉक्स फट जाएगा। ये तो नुकसान होगा बहुत ज्यादा, गाड़ी अनबैलेंस होगा, एक्सीडेंट होगा, समझ गए। 100 के 120 से कितना भी हाई स्पीड पे है तो आप क्लच ले करके ब्रेक कीजिएगा तो रोकने का प्रयास कीजिएगा तो आपको गाड़ी क्या होगा? अनबैलेंस होगा। तो ये सब माइंड में निकाल दीजिएगा। जब हाई स्पीड है तो क्या करना है? ब्रेक करके स्पीड को स्लो करना है, समझ गए। हाँ, हाँ, अब और भी दिक्कत होगा रोकने मुकने में। नहीं, जैसे कि अभी स्लो स्पीड है, ठीक है, हाँ, अभी एक्सीलेटर से सबसे पहले पैर हटाइए, हटा लिए, क्लच फुल कीजिए, क्लच फुल और आराम से ब्रेक कीजिए। देखिए कितना स्मूथली रुक गया। और जब गाड़ी रुक गया तो गाड़ी बढ़ाने के लिए कितना गियर यूज कीजिएगा? 1 नंबर। चलिए 1 नंबर लगा लीजिए। चलिए अब ब्रेक से पैर हटाइए। और कभी भी क्लच या ब्रेक लीजिएगा ना तो उस पर पूरा फुल पैर होना चाहिए, समझ गए, पूरा फुली पैर होना चाहिए। देखिए जैसे कि एक क्लच है तो इस पे हम ऐसे पूरा फुल पैर करेंगे, ये तो ब्रेक है तो ब्रेक पे भी फुल पैर करेंगे। ये नहीं कि ऐसे करेंगे हल्का सा, तो ऐसे छटक जाएगा और छटकेगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, समझ गए। क्लच हो, ब्रेक हो, एक्सीलेटर हो, पैर पूरा होना चाहिए उस पे, उससे ज्यादा बैलेंस मिलेगा और ज्यादा समझ पाइएगा, ज्यादा बढ़िया से कंट्रोल कर पाइएगा। जैसे हाई स्पीड है और आप ब्रेक पे पैर रखें, आपका पैर फिसल गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा ना। सही बात। हाँ, तो ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान में रख करके आप चलिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज आपका कितना दिन था? दूसरा दिन। दूसरा दिन का एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है? हाँ, आप चला पा रहे हैं बढ़िया से? हाँ, पहले सेकंड गियर यूज कीजिए, क्लच फुल। ये देखिए बहुत गलत चीज है, आपको इतना स्पीड नहीं करना है। एक्सीलेटर देख करके एक तुरी एक बैक वैसे झटका हो जाता है, ठीक है। और जब गियर चेंज कर रहे हैं तो ये जो स्टीयरिंग है ना, बैलेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि राइट लेफ्ट ही, आपका ध्यान आगे। जब आपको पता है कि फर्स्ट गियर आगे सेकंड गियर पीछे है तो फिर गियर पे देखना क्या जरूरी है। छोटा छोटा बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। छोटा बात बहुत बड़ा दिक्कत करता है।